बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महजाद ख़ान और आज हम एंगुलर के कोर्स के अंदर टेम्पलेट्स एंड डायरेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहले तो हमने इस बात को देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। हमने पिछले लेक्चर में एक कंपोनेंट बनाया था और इस कंपोनेंट को हमने अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया था। कंपोनेंट बनाने में हमारे पास तीन चीज़ें थी। एक हमारे पास टेम्पलेट था, एक हमारे पास क्लास थी, एक हमारा और क्या था, मेटा डेटा था। टेम्पलेट जो था वो क्या था, उसके अंदर हमारी HTML फाइल होती थी। HTML का कंटेंट होता था जो हमें ब्राउज़र में दिखाना होता था। और जो क्लास फाइल थी, TS टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल थी, उसमें क्या था, उसमें कोड होता था। वो कोड होता था, वो लॉजिक होती थी जिससे व्यू को हम बदलते थे, चेंज करते थे, उसमें वैल्यूज़ को दिखाते थे, जिसको हम कैसे भी कह सकते हैं, जिस तरह हम व्यू को रेंडर कर। टेम्पलेट के अंदर जो आपकी HTML होती है, उससे ब्राउज़र जो है, ये जो आपकी टेम्पलेट के अंदर HTML होती है, यानी ब्राउज़र में जब आपकी एंगुलर एप्लीकेशन चले जाती है, बिल्ड होके चली जाती है, तो इस टेम्पलेट में जो आपका कोड होता है, HTML होती है, ये ब्राउज़र पे रेंडर होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो HTML होती है डायनामिकली चेंज होती है ब्राउज़र के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही कि जब यहाँ पे आपने अपना ये सारा कोड लिखा था और फिर जब यहाँ एंगुलर की जो आपका जो पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा और उसको पता चला कि यहाँ लिखा है ऐप डैश स्टूडेंट डैट लिस्ट, तो उसने रियलाइज़ किया कि ये जो टैग है ये तो HTML का टैग नहीं है, बल्कि क्या, ये तो एंगुलर का कंपोनेंट है। तो उस एंगुलर के कंपोनेंट के में जाके फिर उसने उसको इवेलुएट किया और उससे HTML और जो रिज़ल्ट आता था वो रिज़ल्ट ला के यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया। जो HTML होती है, इसके अंदर जो हमारा ये कंपोनेंट रेफर होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स कहते हैं। क्योंकि डायरेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको डायनामिकली एंगुलर हैंडल करेगी। तो डायरेक्टिव इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके की कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा कंपोनेंट या कोई और बिल्ट इन एंगुलर की तरफ से टैग्स जिनसे आपका व्यू चेंज होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्टिव्स कहते हैं। तो ये ऐप स्टूडेंट डैश लिस्ट जो कंपोनेंट था, ये यहाँ पे इस टेम्पलेट में, इस HTML में एज ए डायरेक्टिव भी यूज़ हो रहा है। कि डायरेक्टिव क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये बता रही है एंगुलर को कि आपको कोई ख़ास काम करना है। एंगुलर टेम्पलेट्स क्या है, ये डायनामिक होते हैं और इनसे क्या होता है, एंगुलर को रेंडर करती है और उसके मुताबिक उसको चेंज करती है, उसके मुताबिक जो है HTML का पेज बनाती है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी हर चीज़ क्या एक ऑब्जेक्ट है और वो आपस में है ना लिंक हुई हुई है। तो इस डॉम का जो ट्री होता है, ये जो आसानी के तौर पे समझने के लिए जो आपकी HTML होती है, इसके अंदर क्या है, डायनामिक कंटेंट डालने के लिए आप डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं। आपके कंपोनेंट्स भी डायरेक्टिव्स कहलाते हैं और आपके पास एंगुलर की तरफ से बिल्ट इन डायरेक्टिव्स भी हैं। तो हमें अब क्या करना है, हम कुछ बिल्ट इन डायरेक्टिव्स देखेंगे तो और बात ज़्यादा क्लियर समझ में आना शुरू हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। हमारे पास व्यूज़ हैं, व्यूज़ के अंदर HTML होती है। सही, HTML किस तरह रेफर होती है आपके कंपोनेंट्स में, वो टेम्पलेट्स के थ्रू रेफर होती है। उसके अंदर आप अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, और उस कोड के HTML के कोड के अंदर भी आप टैग्स डिफाइन कर सकते हैं, अपने दूसरे कंपोनेंट्स को लोड कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि भाई बिल्ट इन डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं। सबसे पहले जो आपका डायरेक्टिव वो आपका स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स है। अब आइए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स देखते हैं। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स जो हैं वो भी इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि अगर आपको अपने HTML कोड के अंदर कोई चीज़ कंडीशनली तौर पे दिखानी है, फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, किसी कंडीशन के ऊपर कोई इमेज को दिखाना है, तो आप ngF यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी मिसाल है कि आपके पास एक अरे है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आप उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, सही है, तो आप ng4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी पिछली एग्जाम्पल जो थी, हमने इसमें स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट था, उसको हम प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा इनलाइन टेम्पलेट था। अगर मैं इनलाइन टेम्पलेट में डबल कर्ली ब्रेसेस लिखूं, स्टूडेंट डॉट नेम लिखूं और जाके ब्राउजर में देखूं तो क्या होगा, मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे पहले काम क्या है, मुझे एरे बनानी है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले काम आइए ये करते हैं। आइए हम एरे बना लेते हैं और ये हमने अपनी एरे बना ली। अब ये एरे बन गई है हमारी और ये हमारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बन गए।
अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इसको HTML में प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि HTML के अंदर जो है हमारे पास जो है दो टैग्स होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का हम ले लेते हैं टैग और उसमें हम लिस्ट आइटम बनाते हैं। हमने मिसाल के तौर पर क्लास 1, क्लास 2 इस तरह के हम क्लासेस प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सिंपल HTML लिखे जिससे हमें पता चल गया किस तरीके से हम कोई लिस्ट के आइटम्स प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स के आइटम प्रिंट करते हैं इसके अंदर। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर का लूप इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब देखते हैं फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्टैटिक लिखते हैं, ng फॉर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखने की है कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हमेशा जो है स्टैटिक से स्टार्ट होते हैं। फिर हम लिखते हैं लेट, फिर हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम जो स्टूडेंट्स की एरे को जो आइटरेट कर रहे होंगे ना, लूप कर होंगे, उसको उसमें कॉपी करेंगे। तो क्या होगा, ये जो लूप अब चलेगा तो हम इसमें ऐसा होगा कि पहले स्टूडेंट्स के जो एरे है इसके ऑब्जेक्ट्स एस में कॉपी होंगे, सही। और इस तरह ये लूप चलेगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, ठीक है, सही है। और ये बिल्कुल जिस तरह हम नॉर्मल फॉर लूप्स होता है जो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस से एंड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा UL का जो टैग है जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से एंड होता है, ये फॉर के लूप के दरमियान में आएगा, यानी इसके दरमियान हम जो भी लिखेंगे ये बार बार प्रिंट होगी, ठीक है। तो आप इसको हम सिंपल कर लेते हैं, एक लिस्ट आइटम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं। और हम लिखा स्टूडेंट डॉट नेम। आइए आप इसको प्रिंट करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, इसको सेव करते हैं, और आउटपुट में अब क्या प्रिंट करना चाहिए, अब ये सारे के सारे नाम प्रिंट हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई नाम प्रिंटिंग है, क्या वजह, वजह ये है कि जो स्टूडेंट्स की एरे है उसके ऑब्जेक्ट हम एस में कॉपी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एस डॉट नेम लिखना चाहिए। चलें, इसको एस डॉट नेम किया, सेव किया, और ये हमारे नाम प्रिंट हो गए। बहुत ही आसान है। अब मिसाल के तौर पर हम कंडीशन लगा के देखते हैं कि भाई NGF कैसे इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे, NGF कैसे लगेगा, अब बहुत आसान है, हम सिर्फ क्या करेंगे, उन्हीं क्लासेस को हम प्रिंट करेंगे जो कौन सी होंगी, जो आपकी किस क्लास की हो। लेट्स को देखते हैं, NGF लगाते हैं। अब कंडीशन क्या लगाएं भाई, कौन सी क्लास के लोग प्रिंट करने, जो क्लास क्या है, एस डॉट क्लास इक्वल हो, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 9 क्लास के, लेकिन 9 स्टैंड के सारे स्टूडेंट्स हम प्रिंट करेंगे। अब हम उसको सेव करेंगे और जाके हम आउटपुट देखेंगे, तो क्या वो सिर्फ अली प्रिंट हुआ है क्योंकि अली 9 क्लास का था, ठीक है। तो तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या सिर्फ अली 9 क्लास में। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने लूप्स देखे, हमने कंडीशन ला के देखी। अब आइए देखते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव से मुराद ये है कि आप किसी टैग की अपीयरेंस को चेंज करें। अपीयरेंस से क्या मुराद है, उसका कलर है, उसका मिसाल के तौर पर टेक्स्ट का उसका स्टाइल है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, NG क्लास देखते हैं। तो NG क्लास क्या होती है कि मिसाल के तौर पर हमें ये करना चाहिए कि मैं कर लूँ कि भाई कि मैं मेरे स्टूडेंट्स कुछ जो हैं वो क्लास में पास हैं और कुछ फेल हैं। तो पास जो है उनका क्या, उनका कलर डिफरेंट हो, जब वो प्रिंट हो, और जो फेल हो उनका कलर डिफरेंट हो, सही। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि NG क्लास के थ्रू ऐसी क्लासेस बना लूँ स्टाइल शीट की जिसके थ्रू इस चीज़ को हैंडल करूँ। तो यहाँ तो अब हम जाएंगे अपने स्टूडेंट लिस्ट और CSS में चले जाते हैं, और यहाँ हमने दो स्टाइल डिफाइन कर लिए, एक सक्सेस का डिफाइन कर लिया, एक हमने फेल का डिफाइन कर लिया। आइए अब उसको देखते हैं हम इससे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी TS फाइल में जाएंगे, और TS फाइल के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्या डिफरेंट किस्म के उनके स्टेटस हैं, पास है और फेल है। अब इन स्टेटस को हम क्या करेंगे, अपनी HTML फाइल में इस्तेमाल करेंगे, सही है। अब आज देखते हैं कि NG क्लास कैसे इस्तेमाल हुआ। तो HTML फाइल में गए और हमने यहाँ पे टैग लिखा NG क्लास।
अब ng क्लास हमने टैग लिख दिया। अब हमें इसमें बता सकते हैं कि भाई कौन सी क्लास हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस से हम स्टार्ट होंगे और सबसे पहले हम स्टाइल का नाम देंगे, फिर उसके आगे उसी कंडीशन लगाएंगे। तो हमने पहले सक्सेस का स्टाइल डिफाइन किया, फिर कोलन लगाया। अब हम क्या करेंगे, हम वो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जिसके ट्रू होने पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो हमने क्या, एस यानी स्टूडेंट डॉट स्टेटस इक्वल टू पास। अब हमें मिसाल के तौर पर एक और कंडीशन लगानी है कि भाई अगर फेल हो तो और कोई डिफरेंट कलर हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। एक पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि अब क्या, ये कि अली क्या हो गया, ये ग्रीन प्रिंट हो गया है। अब हम वापस आते हैं और क्या करते हैं, एक और स्टाइल लगा लेते हैं और हम स्टाइल लगाते हैं अपने फेल का। और फेल का स्टाइल की कंडीशन किस बात पे मतलब ट्रू होगी, तो ये फेल का स्टाइल अप्लाई हुआ कि जब एस डॉट स्टेटस क्या हो, वो इक्वल हो फेल के। अब क्या है, हमने दो कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, फेल की भी कर दी और पास की भी कर दी। लेकिन इससे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं, अब सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स को प्रिंट नहीं करते। तो हम ये इसकी कंडीशन निकाली, सेव कर लेते हैं और अब जाके आउटपुट देखते हैं। और ये आउटपुट में क्या, अब ये सारे नाम प्रिंट हो गए, जो पास है वो ग्रीन है और जो फेल है वो क्या है, वो रेड है। अब आइए अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से एनजी स्टाइल होगा, एनजी स्टाइल कैसे अप्लाई होगा। तो अब ये एनजी क्लास को हटा के हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एनजी क्लास का जो है डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिंपली एनजी क्लास को हटाएंगे और एनजी स्टाइल लिख देंगे। अब जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं ये एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई होंगे। इसका मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड स्टाइल के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे वो फॉन्ट का वेट हो, चाहे वो उसका कलर हो, चाहे उसका स्टाइल, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एनजी स्टाइल की जगह स्टाइल डॉट और डॉट एट्रीब्यूट करके भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आइंदा देख लेंगे, लेकिन अभी इस वक्त देखते हैं कि मिसाल के तौर पर कलर के एट्रीब्यूट के ऊपर मैं अब क्या करूँगा, मुझे कंडीशन लगानी है जिसके ऊपर क्या हो, मैं इसको चेंज करूँ। अब मिसाल के तौर पर एनजी स्टाइल मैंने सेट किया, मैंने कलर का एट्रीब्यूट डिफाइन किया और अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे अब मैं इसकी कंडीशन अप्लाई करूँगा। कंडीशन कैसे अप्लाई करूँगा, तो मैं कंडीशन क्या लिखूँगा, मैं कंडीशन लिखता हूँ कि भाई अगर स्टूडेंट पास हो गया तो उसका कलर क्या बन जाए, उसका कलर क्या हो, पास हो तो उसका कलर ग्रीन बन जाए। और क्या हो, और अगर फेल हो तो उसका कलर क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल येलो हो जाए। अब मैं फिर इसको सेव करूँगा, सही जैसे मैंने सेव किया एंगुलर ने दोबारा बिल्ड किया। मैंने जो स्टाइल्स हैं इनको मुझे क्या करना है, ग्रीन और येलो जगह विद इन कोटेशन लिखना है मुझे। तो मैं इसको ज़रा कोटेशन कर देता हूँ, सिंपली ग्रीन को विद इन कोटेशन कर दिया, येलो को विद इन कोटेशन कर दिया और ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जो है इंशाअल्लाह स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब हम जाएंगे ब्राउज़र में, इसको कंपाइल हो और ये क्या स्टाइल अप्लाई हो गया, पास वाले सारे ग्रीन और फेल वाले क्या वो येलो हो गए। तो ये अब टोटल लुब्बे लुभाव है जिसके अंदर हमने आपको अपने पूरे लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्टर्स, टेम्पलेट्स एंड डायरेक्टर्स टोटल चीज़ों को पढ़ा। और इसमें हमें डायरेक्टर्स को देखा, हमने एनजी क्लास को देखा, हमने एनजी स्टाइल को देखा। और एनजी स्टाइल जो है इसमें और ऑल्टरनेट तरीके हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट सिंटैक्स हैं एनजी स्टाइल के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय एनजी स्टाइल लिखने के लिए आप स्टाइल डॉट एट्रीब्यूट का नाम लिख के भी आगे कोई कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डेटा बाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।